There's news, there's sense, and there's nuisance. It's that time of the year again when reporters take their mics, head out to the ground to drown in the streets of Indian cities. कोई पानी के बिल्कुल अंदर है बेचारा, कोई पानी में साइकिल चला रहा है. Every year it's the same story. बारिश होती है और हमारे शहर डूबते हैं. किसकी गलती है ये? नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू. Okay, we'll talk about नेहरू की गलती, but पहले ट्रम्प का 25% वाला धोखा. ये तो फरेब होता है सर, फरेब. At the time of recording this show, Trump has called India a dead economy और जले पे नमक ये बोल के डाला कि पाकिस्तान के साथ US एक great deal करेगा and who knows, with US's help, Pakistan will be able to import oil to India. दाल में कुछ काला है, कुछ तो कह रहे हैं भाई दाल ही काली. At this rate, by the time this episode airs, Trump may as well just say कि India will also pay for the wall. Now, what is more worrying than my friend Donald Trump slapping India with a 25% tariff? What is more worrying than that are the penalties for trading with Russia. This penalty is basically a secondary tariff. मतलब एक tariff के ऊपर एक और tariff. And the secondary tariff has nothing to do with economics or trade. It's got everything to do with politics. Donald Trump wants to stop the Russia-Ukraine war because भाई सिर्फ मोदी जी ही नहीं सबको वॉर रुकवा दी पापा वाला पीआर चाहिए. वॉर रुकवा दी पापा. वॉर रुकवा दी पापा. घटिया. Now that Russia ain't listening to the US decided to squeeze it by other means. And this is where secondary tariffs kick in. कि भाई रशिया के फ्रेंड्स को तंग करो, उनको पेनलाइज करो फॉर बीइंग फ्रेंड्स विद रशिया सो दे कैन देन प्रेशर पुतिन कि भाई यार बंद कर दे ये वॉर. आफ्टर ऑल पुतिन तो मोदी की सुनता है. उन्होंने चीन, फ्रांस समेत कई देशों से पुतिन को समझाने की बार बार अपील करी, लेकिन जिस संवाद ने परमाणु युद्ध टाल दिया और उसकी बड़ी भूमिका निभाई, वो संवाद हुआ हमारे आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच में. जिस संवाद ने परमाणु युद्ध टाल दिया, वो संवाद हुआ हमारे आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी. नरेंद्र दामोदर दास मोदी. In a way, Modi's entire electoral campaign of 2024 has come full circle. BJP was busy claiming कि पापा ने वॉर रुकवा दी, एंकर्स भी इसी चीज का डंका बजा रहे थे, and now Trump actually wants to pressure Modi to रुकवाओ the war. These secondary tariffs can be as high as 100% for India and naturally questions will be asked of Modi कि भाई आप ट्रम्प के इलेक्ट होते ही यूएस चले गए हाथ मिलाने, जयशंकर जी इलॉन मस्क की नानी से भी मिले, इस सब का फायदा क्या हुआ? हमको बोला गया कि ट्रम्प मोदी की दोस्ती ऐसी है कि बस पूछो मत. अंजना से ही सुन लो. बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं. क्योंकि देखिए पीएम भी मुखर होकर दोस्ती का बखान करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ. मेरे दोस्त डोनाल्ड उन्होंने कहा. वही दूसरी तरफ भी अगर आप देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप दोस्त कहते हैं, एक मैग्निफिसेंट फ्रेंड उन्होंने कई बार कहा है. तो दोनों देश एक दूसरे का इतना सम्मान करते हैं. इतनी गहरी दोस्ती का डंका बज रहा था पूरे देश में, तो अब क्या हुआ? Even China is in advanced stages of finalizing a deal with the US. Meanwhile, India, that was number one in meeting the Trump administration, has nothing so far. So did you guys actually have a plan beyond what you want to sell to the home audience? डोनाल्ड ट्रंप ने तो पीएम मोदी के बारे में यह भी बता दिया था कि कैसे पीएम मोदी ने 56 इंच की छाती वाला जिगरा रखा. आएगा तो ट्रंप ही. पीएम मोदी के दोस्त ट्रंप अगर अमेरिकी राष्ट्रपति बने तो हिंदू और हिंदुस्तान का कितना फायदा है? I mean, just 6 days ago, Indian Commerce Minister Piyush Goyal had said that he was hopeful of concluding a fantastic deal with the US, better than our competitors. He said he was sure India will get preferential treatment. All of last month, we've been reading stories like how much India was willing to negotiate. Ashok Malik, who's known to be close to this government and is former policy advisor in the Ministry of External Affairs, tweeted this out. The Indian side negotiated the bilateral trade agreement in good faith and was given political space to offer unprecedented concessions in even sensitive third rail areas such as agriculture. US trade representative officials acknowledged this. Trump, it appears, wanted India to go further, even unrealistically further. Matlab, India was willing to give a lot of concessions, including in politically sensitive sectors like agriculture.
Even US trade representative officials privately acknowledged all that India was trying to do to appease the Trump administration. But Trump wanted more. What a stupid son of a... अब इन टैरिफ्स का इकोनॉमी पे क्या असर होगा, ये पेनल्टीज अल्टीमेटली होंगी कितनी, ये सब बात की बात है. सबसे पहले एक और दुविधा, आर डियर एंकर्स जिनको अपने ट्रंप प्रेम पे टोटल यू टर्न लेना पड़ रहा है. Remember how excited they were back when Trump called Modi इंडिया के पापा? क्या लिमिटेड क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए? प्रधानमंत्री पर इस तरह से धावा बोलना सही नहीं है. If President Trump calls Narendra Modi Elvis Presley, rock star, father of India, what's your problem with that? Why is there such a hullabaloo over Prime Minister Modi being called father of India? So much has changed since then, but the likes of Navika remain the same. यहां ट्रंप ने पीएम मोदी के लिए सम्मान में कुर्सी बाहर खींची. आइए बैठिए बॉस, लिखिए. खास बात यह है कि जिस कुर्सी पर प्रधानमंत्री मोदी को बैठना था, उस कुर्सी को राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद बहुत सम्मानपूर्वक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के लिए पीछे खींचा और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस कुर्सी पर बैठकर अपने अनुभव इस डायरी में लिखे. और जब वो ऐसा कर रहे थे तब राष्ट्रपति ट्रंप लगातार उनकी कुर्सी पकड़कर उनके पीछे खड़े हुए थे. And this is the problem of this last 1 decade. हमारी सरकार और हमारी सरकार के सरकारी भोंपू, instead of focusing on substance, they're always too busy focusing on sweet nothings. और ये तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एआई है, आगे जलेबी रखी है, सामने ट्रंप है, दोनों भगवा में है. प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं यार जीत कर आया है, जलेबी खिलाओ, जलेबी मंगाओ. सारा फोकस हमारा था on बजाविंग our own trumpet, saying he loves us so much. Look how Modi made us such a lovable country, विश्व गुरु. Look, Trump called Modi इंडिया के पापा. जय जय करो सब पापा जी की. Now, most of them are just left clutching their MAGA hats, saying ये सब तो फरेब है जी. ये तो फरेब होता है सर, फरेब. Suddenly, Trump is enemy number 1. Because Trump is a shallow man. Trump does not separate his personal ego, his likes and dislikes from his governance and his absence of statecraft. ट्रंप सोच रहे थे 25% का टैरिफ लगाऊंगा तो शायद कुछ भारत आएगा बात करने. भारत ने कहा कि जाओ उधर. If Mr. Trump believes that he can call Munir to the White House and have paneer with him, that's not going to happen. RSS एंकरिंग इतनी गंदी है, जोक्स तो ढंग के मार लिया करो. I'm pretty sure a Pakistani and an American are not eating paneer together. दुनिया के फूफा बने घूम रहे डोनाल्ड ट्रंप को शामियाने में कुर्सी नहीं मिल रही, ऐसी हालत हो गई. सच में सुशांत, ट्रंप अब दुनिया का फूफा हो गया है जिसके पास शामियाने में कोई कुर्सी नहीं है. कुछ ही महीने पहले तुमने तो हमें बहुत एक्साइट होके बोला था कि ट्रंप एक्चुअली गरम तवा है जो सारी भारत विरोधी ताकतों को जला देगा. यानी भारत विरोधियों का बैड लक शुरू हो चुका है. ट्रंप नाम का गरम तवा आ चुका है, जिस गरम तवे पर इन भारत विरोधियों को आगे बैठना ही होगा बारी बारी से. ये पहले ही पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगे और उन्हें उनकी बुरी हालत नजर आ रही है. From गरम तवा to fufa with no respect. All these guys who were busy doing Trump bhakti till 1 year ago, till even 6 months ago, are now कि भाई ऐसे कैसे आत्मसम्मान भी कोई चीज होती है. ट्रंप के सामने थोड़ी ना झुकेगा मोदी. अमेरिका चाहता था कि उसके सेब, ड्राई फ्रूट्स, आमंड्स, वॉलनट्स पर भारत अब कम टैरिफ लगाए, लेकिन भारत ने इससे इनकार कर दिया. भारत की दलील ये थी कि अगर उसने ऐसा किया तो भारत के घरेलू किसानों को नुकसान होगा और ये किसान अपना सामान कम बेच पाएंगे. Okay, but is that what really happened? Because in March we were reading news reports that India has agreed to cut tariffs on farm produce like almonds, walnuts, cranberries. बात dairy products, rice, wheat और maize पे अटकी थी. So it's wrong to give the impression now that India was just not offering anything on the table or that we were unwilling to bend. In fact, some would argue we were quite willing to bend and accommodate US's wishes. But like I said before, with Trump, negotiations aren't about give and take. They're about you give, I take. कुछ बदलाव आ गया है रिश्ते में. अब वो अपनापन नहीं है. Now, anchors will try and defend Modi in every possible way, but if your entire electoral pitch is that you're Vishwaguru, that Trump listens to you, the world looks at you, you will be asked कि भाई ट्रंप आपकी खुलेआम इतनी भद्द कैसे पीट रहा है और लाल आग कहाँ है when you need it the most? क्या ये सिर्फ JNU स्टूडेंट्स के लिए है और झोला छापों के लिए? राहुल गांधी isn't wrong when he says this. अगर दम है, अगर सचमुच में दम है तो
आज शाम यहाँ प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। As the leader of the opposition, Rahul Gandhi has every right to corner the government on their own rhetoric. The government meanwhile responded by saying the same thing. तुम पाकिस्तानी हो। कांग्रेस को पाकिस्तान के मुद्दे इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। अरे भाई, आप तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हो कि पाकिस्तान ने हमला ही नहीं किया है। क्या अधिकार है आपको पूछने का? पाकिस्तान के सारे बयान और यहां हमारा विरोध करने वाले लोगों के बयान फुल स्टॉप कॉमा के साथ एक है। आज सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी थी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं में होड़ लगी थी कि कौन पाकिस्तान का सबसे सगा, सबसे प्रिय उभर कर सामने आए। पाकिस्तान के साथ सुर में सुर मिला दिया जाता। पाकिस्तान को बचाने का इनका ये षड्यंत्र आज 130 करोड़ लोग जान रहे हैं, बच नहीं पाओगे आप लोग। पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान सरकार लश्कर-ए राहुल के बयानों को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रही है। Let's leave Congress BJP aside. Let's talk as citizens of a democracy. Is it anti-national to ask questions about Operation Sindoor? Nope. पार्लियामेंट की डिबेट का यही गोल होना चाहिए था, to give the country clarity on Operation Sindoor. Instead, we were given another operation to celebrate, Operation Mahadev. माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। देश ऑपरेशन सिंदूर का सच सुनना चाहता था, लेकिन मिल गया एक और ऑपरेशन और एक और मिशन अकम्प्लिश्ड सर्टिफिकेट। श्रीनगर में महादेव माउंटेन में सावन के तीसरे सोमवार को वो खबर आई जिसका देश को 97 दिनों से इंतजार था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव के तहत महादेव माउंटेन पर 3 आतंकियों को मार गिराया है। ऑपरेशन महादेव में आज सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने कश्मीर में 3 आतंकियों की खोपड़ी खोल कर रखी। भाई, माथा यहां से फट गया है, गाल पे से गोली निकल गई है फाड़ते हुए। सावन के तीसरे सोमवार को जब महादेव के भक्त हर हर महादेव का जयघोष कर रहे थे, उसी वक्त भारतीय सेना कश्मीर में ऑपरेशन महादेव चलाकर, क्या नाम, ऑपरेशन महादेव चलाकर पहलगाम में धर्म पूछकर मारने वाले आतंकवादियों को जहन्नुम भेजने का इंतजाम कर रही थी। सावन के तीसरे सोमवार और नाम ऑपरेशन का ऑपरेशन महादेव। पहलगाम के 3 आतंकी मारे गए, लेकिन पहलगाम के असली आतंकी थे कौन? चलिए क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। April 22nd, Pahalgam attack happens. April 23rd, agencies release sketches of the terrorists involved. Asif Fauji, Sulaiman Shah, Abu Talha, TRF के alleged members. TRF aka लश्कर 2.0. इन्होंने खुद बोला कि अटैक हमने किया। April 25th to 27, बुलडोजर चले सस्पेक्ट्स के घर में। पुलवामा, अनंतनाग, कुपवाड़ा, बांदीपुरा, यूपी मॉडल का कश्मीर एडिशन। एंकर्स चीयरिंग कि देखो हमने आतंकियों के घर बुलडोज कर दिए। इनफैक्ट बुलडोजर ही नहीं, हमने आईईडी ब्लास्ट करके पहलगाम के आतंकियों का घर उड़ा दिया, बॉम्ब से उड़ा दिया। वी वर टोल्ड 2 terrorists who played a key role, Adil Thokar and Asif Sheikh, their houses were blown up. April 26th, suddenly TRF, after claiming responsibility, now says it wasn't us. May 8th, Operation Sindoor. India does 24 airstrikes in 25 minutes. 9 camps destroyed. मीडिया ने meanwhile POK से सियालकोट, रावलपिंडी, कराची तक सब कब्जा कर लिया था, स्टूडियो में बैठे बैठे। May 10th, suddenly Trump tweets war over, full ceasefire. May 22nd, India launches diplomatic outreach. All party delegations sent to many countries like France, UK, US. टेररिज्म कंडेम हुआ, लेकिन पाकिस्तान सही क्लियर शब्दों में कंडेम नहीं हुआ। दिस इज अ फैक्ट। None of these countries condemned Pakistan clearly for terrorism. They simply said
terrorism is bad. 59 politicians, 32 countries, a high-profile tour funded by crores in taxpayers' money, and the result? मतलब even Russia, जिसके साथ दोस्ती has cost us tariffs with the US, even Russia issued no official statement recognizing Pakistan's support for terrorism. राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में ये पॉइंट उठाया. Not a single country has condemned Pakistan. Everybody has condemned terrorism. What does it mean? That the world is equating us with Pakistan. और पीएम ने जवाब ये दिया. दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है. संयुक्त राष्ट्र 193 कंट्रीज, सिर्फ 3 देश 193 कंट्री में सिर्फ 3 देश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था. ओनली 3 कंट्रीज. किसी ने हमें रोका नहीं, ऑल वेरी गुड. लेकिन सवाल तो ये था ही नहीं. सवाल था कि किसी ने पाकिस्तान को क्लियरली टेरर स्टेट क्यों नहीं बोला अभी तक, और क्यों नहीं हमने अभी तक ये क्लियर प्रूफ सबमिट किया इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऑफ देयर कनेक्शन टू पहलगाम अटैक. नाउ इन ऑल ऑफ दिस, व्हाट अबाउट द अटैकर्स ऑफ पहलगाम? June 22nd, NIA confirms all Pahalgam attackers were Pakistani. Attackers सारे के सारे पाकिस्तानी थे, लेकिन कश्मीरी घरों पे बुलडोजर चले थे. We were told that terrorists directly involved in Pahalgam terror attack, their houses were blown up using IED. But within 2 months, it appears that all attackers were actually foreigners, Pakistanis. Of course, the people's representative from Srinagar will bring this point up, and he did it very well. किसी ने सुबह से लेके अभी तक ये बात ऐवान में कही कि बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी गई, बाकियों की तरफ मिसाइल और बम बाद में फेंके गए. इस साने के बाद 13 घरों में ब्लास्ट किया गया कश्मीर में, बेगुनाह घरों में, ये कह के कि वो सस्पेक्ट्स के घर है, शायद ये मुलजिम हो सकते हैं. 13 घर ब्लास्ट किए गए. किस कानून के तहत? इसमें गलत क्या है? तो ये कश्मीर है आपके लिए, ये कश्मीर है आपके लिए. आप घरों में ब्लास्ट करें और कहे कि इसमें गलत क्या है? आप बेगुनाहों को बंद करें और ये कहे कि इसमें गलत क्या है? तो ये है आपकी हकीकत, ये है आपकी हकीकत, ये है आपकी हकीकत. तो यही चारा दुनिया को दिखाए, यही चारा तो दुनिया को दिखाए. तो ये ढोंग क्यों है यहाँ से? ये जमहूरियत का ढोंग क्यों है? तो यही हकीकत अपनी बदला है. Any response to this by the Home Minister Saab? If all attackers were Pakistani, whose houses were destroyed? Cut to July 29. Not the army, not the intelligence, not the defense minister, the home minister announces that all terrorists have been killed in Operation Mahadev. माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए. So much celebration, but questions अभी भी बचे हैं. आसिफ फौजी और अबू ताला का क्या हुआ? Remember these sketches that were released within 1 day of the terror attack? One of the guys in these sketches is dead, but what about the other 2? What role did they really play and where are they? जिनके घर तोड़े गए, IED से उड़ा दिए गए, वो कौन थे? टोटल कितने मिलिटेंट्स हैं इस वक्त वैली में और कितने क्रॉस किए थे? TRF का असली रोल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंटली मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा इस अटैक की? भारत सरकार ने टीआरएफ को आतंकवादी संगठन का दर्जा कब दिया? 2020 में दिया, 2021 में दिया, 2022 में दिया, 2023 में दिया. 3 साल बाद. इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? शुभम की पत्नी के शब्दों में, जब 1 घंटे के लिए चुन चुन कर भारतीय नागरिकों को मारा जा रहा था, इस पूरे समय उसे एक सुरक्षाकर्मी नहीं दिखा, एक सैनिक नहीं दिखा. इस सवाल का पॉइंटेड रिस्पॉन्स तो हमें नहीं मिला, बट वी वर टोल्ड अगेन एंड अगेन, तुम सवाल ही गलत पूछ रहे हो, तुम होते कौन है सवाल पूछने वाले? क्या अधिकार है आपको पूछने का? कोई अधिकार नहीं है. All I can say, sir, is the person who said it and maybe the leader of opposition must have missed their history lessons in school. सभापति महोदय, यदि यह प्रश्न पूछना ही है तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ.
तबाह किया। मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है एयर स्ट्राइक हुई, जो फोटो दिखाओ, क्या कहां गिरा, क्या तोड़ा, कितने मरे, बस यही पूछते रहे। लेकिन मैं हैरान हूं कि यहां ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर कल ही क्यों हुआ। क्या रखा है सवाल जवाब में? ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये तो हमें नहीं पता, बट वी लर्न वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन पार्लियामेंट। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था, गाड़ी लेकर आकाशवाणी तक गए थे, घोषणा न करते दरवाजे बंद कर दिए। 1960 में Amit Shah, the history student. Patel died in 1950, so he couldn't have stopped Nehru in 1960. थोड़ी सी हिस्टोरिकल प्रॉब्लम। फिर आए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी। PM gave a speech for more than an hour. So many questions were asked, so many by the opposition. सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां पे एक सैनिक क्यों नहीं दिखा? आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? सऊदी अरब में थे, पूरा कार्यक्रम उन्होंने संपूर्ण किया, वापस आए और वो पहलगाम भी नहीं जा पाए और बिहार में जाके चुनावी भाषण दे रहे हैं। ये सीज फायर हुआ क्यों? ये जंग रुका क्यों? और तब क्यों रुका जब दुश्मन के पास कोई चारा नहीं था हमारी श्रेय में आने के बजाय? इतने सारे सवालों का जवाब हमें लगा PM देंगे साक्षात पार्लियामेंट में आके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण, जिसमें जोरदार प्रहार, कुछ लोग कह रहे थे सिंदूर से भी बड़ी स्ट्राइक हो गई है तो, और ये वाली स्ट्राइक, सिंदूरी स्ट्राइक, विपक्ष पर, ऑपोजिशन पर हुई। रियली अमन? स्पीच में मोदी ने 14 बार नेहरू का नाम लिया, 6 बार अपना नाम लिया, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप और चाइना का 0 मेंशन। PM चाहते तो क्लियर जवाब दे सकते थे ऑन ऑल दी इश्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। समवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पहलगाम सिक्योरिटी लैप्स। Will that ever be acknowledged? Instead, we got the same old script of saying opposition तो पाकिस्तान की बोली बोल रहा है, तुम सवाल ही क्यों पूछ रहे हो? Simple formula that TV anchors also repeated. इस सवाल की गूंज आज पूरे देश में है कि जब आपके राज्य में इसी तरीके के आतंकी हमले होते हैं तो क्या स्टैंड होता है, और आज जब वो सख्त स्टैंड लिया जाता है तो सवाल किस बात का? जब पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के बाद शर्म नहीं आती, तो आपको शर्म आएगी? And I want you to answer, if Congress isn't parroting Pakistan as the Prime Minister is charging, then where did Rahul Gandhi get the information that 5 fighter jets were shot down? Asking simple questions on the identity of the attackers, on the security lapses, is the least we owe to the victims of Pahalgam. Are all the attackers really dead? How are we sure that these are the very attackers who planned Pahalgam? Because remember, according to Indian intelligence, close to 40 Pak operatives, militants may have entered India. We need to know for sure that not just these infiltrators, but especially attackers of Pahalgam are caught. किसी चीज में कोई क्लैरिटी हमें अभी तक नहीं मिली है। गवर्नमेंट का कांस्टेंट जवाब यही है कि आप क्लैरिटी मांग ही क्यों रहे हो? भरोसा रखो हम पे। क्या अधिकार है आपको पूछने का? कोई अधिकार नहीं है। मीनवाइल नविका और रूबिका का क्या ही कहना। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आए तो उसके लिए तो ट्यूशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसकी समझ में नहीं आ रहा। और कौन सी भाषा में समझा दे आपको, किस लैंग्वेज में आपको समझा दे कि आपको समझ में आ जाए कि आपने ये सवाल पूछा, हमने जवाब दे दिया। नविका एंड रूबिका, डेमोक्रेसी में ट्रेजरी बेंच और ऑपोजिशन का रिश्ता टीचर स्टूडेंट वाला नहीं होता है। वो रिश्ता आपका है मोदी सरकार के साथ। आप ओबीडियंट स्टूडेंट्स और मोदी जी हैं आपके प्रिंसिपल। लेकिन असली डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन का काम होता है कि सरकार से सवाल पूछे, उनसे अकाउंटेबिलिटी ले, ना कि ये बोले क्या अधिकार है आपको पूछने का। नाउ अनदर महासंग्राम आउटसाइड पार्लियामेंट। कहानी थोड़ी ट्विस्टेड है, इनफैक्ट काफी ट्विस्टेड है, इसलिए प्लीज बेयर विद मी। द सो कॉल्ड मौलाना वाज कॉल्ड टू द नाइटली हेट फेस्ट ऑफ रिपब्लिक भारत। डोंट से आई डिडंट वांट। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। भारत तो आई एम वेरी श्योर नहीं पूछ रहा है, लेकिन ऐश्वर्या जरूर पूछ रहा है सवाल विपक्ष से। ऑब्वियसली इनको रोहिंग्या मुसलमानों से इतना प्यार क्यों है आखिर? वो रोहिंग्या मुसलमान जो भारत के नियम तोड़ के, भारत का संविधान तोड़ के, भारत के बॉर्डर्स को तोड़ के घुसपैठ करके देश में आए, क्या वो तेजस्वी यादव के लिए, क्या वो लालू प्रसाद यादव के लिए, क्या वो राहुल गांधी के लिए, क्या वो प्रियंका वाड्रा के लिए, और क्या वो
मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए इतने महत्वपूर्ण हो गए। डिबेट के दौरान ऐश्वर्या अपने प्रोड्यूसर गरिमा को बोलता रहता है कि भाई विजुअल्स चेंज करो। आई डिड नॉट आस्क फॉर दिस ग्राफिक्स गरिमा जी, विजुअल चलाइए प्लीज। नॉट दिस ग्राफिक गरिमा जी, असली विजुअल्स चलाओ। कौन से विजुअल्स? ये विजुअल्स, मुसलमानों के विजुअल्स। जस्ट सी हाउ द ग्राफिक्स चेंज एवरी टाइम ऐश्वर्या आस्क्स फॉर इट। प्लीज आप ग्राफिक्स से निकालिए। इन रोहिंग्या मुसलमानों की वजह से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री विजुअल्स गरिमा जी, मुझे तेजस्वी के विजुअल्स नहीं चाहिए कि ये विजुअल्स गरिमा जी, मुझे तेजस्वी के विजुअल्स नहीं चाहिए। एंड सो द प्रोड्यूसर शोज विजुअल्स ऑफ मुस्लिम्स who are just going about their work while the anchor is shouting, ये देखो कितने घुसपैठिए घुस आए हैं भारत में। आपको पता है कितने हैं आपके प्रदेश में? इस शो में दिस मौलाना फेलो said टोटल बकवास अबाउट डिम्पल यादव, टोटली अनरिलेटेड टू रोहिंग्यास और घुसपैठियास, और SIR से तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि शो ही इतना फालतू है। जो मोहतरमा थी डिम्पल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। While Aishwarya, to some credit, said थोड़ी मर्यादा रखिए, don't repeat such stuff on my show, I don't support it. Times Now नवभारत ने सोचा hold my गौमूत्र, इसको दोबारा बुलाते हैं और बकवास कराते हैं। मैंने ऐसा कोई बुरा लफ्ज नहीं बोला है। हमारे समाज में जो बच्चियां खुले सर घूमती हैं उनको भी हम बोल देते हैं कि तू नंगी घूम रही है, सर पे पल्लू रख ले। ये कोई बहुत बुरा लफ्ज नहीं है। No one knows why this guy is invited to TV news debates. What exactly is his expertise apart from spewing such nonsense? Now, I don't know about this guy's links to the BJP, but the BJP this week decided to pick up on his statement and attack Akhilesh for it. डिम्पल को क्या क्या बोला अखिलेश, तुम चुप क्यों हो? मीडिया के भोपुओं ने भी यही एम्पलीफाई किया। क्या ये वोट बैंक वाली चुप्पी है? पूछा जा रहा है कि क्या अखिलेश यादव के लिए पत्नी के अपमान से बढ़कर वोट बैंक है? Something tells me that this Maulana fellow being invited on Godi channels and then being used to attack Akhilesh again on Godi channels is more than just a coinky dinky. And then Aman just gave it away. कोई पुजारी मंदिर में डिम्पल यादव जी के पहनावे को लेकर अगर इस तरह की टिप्पणी कर देते तो क्या अखिलेश यादव मौन रहते? बिल्कुल नहीं रहते। बिल्कुल नहीं रहते। तो आपको आपके रिलीजन का डिस्काउंट मिल रहा है। थैंक गॉड, इतना इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा अमन की नुआशा। क्या करते हम इतने इंपॉर्टेंट सवाल के बिना? मेरे केस में इसलिए मौन है क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान को कैसे कुचलना है, मुसलमान को कैसे दबाना है, उसकी मान्यताओं का खंडन कैसे करना है, ये समाजवादी से अच्छा कोई नहीं जान सकता। The entire thing looks as fixed as a WWE match between Hulk Hogan, bless his soul, and Andre the Giant. I have no idea who he is. But this is where we are, a communal man invited on a communal debate to make vulgar statements that TV news then uses to communalize further. Thank you so much guys for watching this episode. If you liked it, please support News Laundry. Subscribe to us. There's a QR code flashing on your screen right now. If you like this show that we bring to you weekly, week after week, after watching so much Hua Hai on TV News, then please express your gratitude and your support for us and our team by supporting News Laundry, subscribing to us. That's all the nuisance we have for you this week. We will be back next week. Until then, stay mad. That's the only way.